हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय गोल्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल्ड करंट अफेयर्स ऑफ 10th to 12th जून 2020 और साथ ही साथ आपको बताऊं कि आज के 5J के फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट डेज जिनको अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और इसको कब मनाया गया? इसको मनाया गया है 12 जून को। अब सबसे पहले इस साल की जो थीम है उसको हम एक बार देख लेते हैं। कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। तो इस साल की जो थीम है वह है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। अब इस दिन की शुरुआत की गई थी ILO के द्वारा। तो जानते हैं अबाउट ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वह है गाय राइडर। अब मैं आपको बताती हूँ इस दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह क्या है। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य वह है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना। साथ ही साथ आपको मैं बताती हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में यह मेंशन है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। आई होप आपको यह इम्पोर्टेंट डे और इससे संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। India becomes second nation to have contact-free ATM cash withdrawals in payment system partners with Mastercard। तभी हाल ही में इंडिया दूसरी कंट्री बनी है टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल। अभी हम ATM को मशीन में लगाकर विड्रॉल करते थे, मनी निकालते थे। अब ATM में बिना कॉन्टैक्ट किए हम मनी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और हाल ही में इम्पेस पेमेंट सिस्टम ने पार्टनरशिप की है विद मास्टर कार्ड। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ अबाउट मास्टर कार्ड के बारे में। तो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क US में और इसके जो CEO हैं वह हैं अजय पाल सिंह बंगा। अब आपको बताती हूँ अबाउट इम्पेस। तो इम्पेस क्या है? इम्पेस एक पेमेंट सिस्टम है जो कि RBI द्वारा ऑथराइज्ड है, ठीक है। तो इम्पेस के फाउंडर के बारे में जानते हैं। तो इम्पेस के जो फाउंडर है वह है रवि राजा गोपालन और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। फॉर्मर यूरोपियन हाई जंप चैंपियन अलेक्जेंडर शस्टोव ऑफ रशिया बैंड फॉर 4 years फॉर डोपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोपिंग क्या होता है। तो डोपिंग खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाओं या फिर अन्य पदार्थों के सेवन की जो प्रक्रिया होती है उसको डोपिंग कहा जाता है। और हाल ही में डोपिंग की वजह से जो रशिया के प्लेयर हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर शस्टोव, इनको 4 साल के लिए बैन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर शस्टोव किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो उसका आंसर होगा रशिया से। तो उनके ऊपर यह जो बैन लगाया गया है यह लगाया गया है CAS के द्वारा। CAS का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में CAS ने डोपिंग की वजह से अलेक्जेंडर शस्टोव ऑफ रशिया के ऊपर बैन लगाया हुआ है। कितने साल का? 4 साल का। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पद्मश्री प्रीतम सिंह पायोनियर इन मैनेजमेंट एजुकेशन पास्ड अवे एट 78। तो हाल ही में प्रीतम सिंह की मृत्यु हो गई है जो कि एक पद्मश्री विनर थे और इनको जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था वह दिया गया था 2003 में इन मैनेजमेंट एजुकेशन। He was the one who contributed more than 50 research papers and 7 books on management education in India. And he was the also first Asian to receive the Global Thought Leader 2006 and 2007 award from the Moscow International Business School MIRBIS। बस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। सेंटर अप्रूव्ड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अभी हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मध्य प्रदेश, झारखंड व वेस्ट बंगाल में अलग अलग फंड प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में 1280 करोड़ रुपीज़
का जो फंड है वह प्रोवाइड किया गया है। तो आपको इस वैल्यू को याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल जीवन मिशन क्या होता है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पर व्यक्ति 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड कराना जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। 2024 तक देश के सभी घरों तक पाइप के द्वारा जल उपलब्ध करवाना इसका टारगेट सेट किया गया है और इसी के लिए अलग अलग स्टेट में इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र द्वारा फंड भी प्रोवाइड किया जाता है और यह जो फंड है वह 50-50 रेशियो में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल रिलीजेस 5th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग्स 2020। IIT मद्रास टॉप्स द लिस्ट ऑफ ओवरऑल कैटेगरी। तो हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, तो आपको एचआरडी मिनिस्टर का नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है। रमेश पोखरियाल ने 5th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग को रिलीज़ किया है। अब NIRF क्या होता है? तो NIRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ओवरऑल इंडिया की जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रैंकिंग होती है वह NIRF द्वारा रिलीज़ की जाती है। तो इस साल की जो रैंकिंग है उसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टॉप पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो उसका आंसर है IIT मद्रास। अब इसको रिलीज़ किया गया है बाय HRD मिनिस्टर। तो HRD का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो HRD का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है संजय शमराव धोत्रे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अब एक और रैंकिंग, बट यह रैंकिंग है यह वर्ल्ड लेवल पर रैंकिंग दी गई है। इसका जो संस्करण है वह है 17th और इस 17th एडिशन में भारत की 3 इंडियन इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। उनके नाम आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसकी रैंक है 172। सेकेंड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसकी रैंक है 185 एंड थर्ड वन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसकी रैंक है 193rd। अब यह QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 क्या है? तो QS का फुल फॉर्म मैं आपको बता दें। QS का फुल फॉर्म है क्वेकरेली सिमंड्स। यह एक एनुअल एक वार्षिक लेवल पे एक रैंकिंग को पब्लिश करता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। और इस साल की जो रैंकिंग है इसमें टॉप पोजीशन पे है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि बिलोंग करता है US से। तो आई होप आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर रिसीव्स द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारी भारत की शोभा शेखर है, एक इंडियन म्यूजिशियन है, इनको द मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है और इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी एलिजाबेथ सेकेंड द्वारा इन 1975 और यह अवार्ड उनके लिए दिया जाता है जो अपनी कला को लेके काफ़ी कुछ अचीव किए हुए हैं या फिर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। अब यह अवार्ड है बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया से। तो जानते हैं अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसकी जो कैपिटल है वह है कैनबरा। तो इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश CM जयराम ठाकुर लॉन्च्ड पंचवटी योजना फॉर द सीनियर सिटीजन्स ऑफ रूरल एरियाज। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है पंचवटी योजना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचवटी योजना किस स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? तो उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट दिस स्कीम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में पार्क स्थापित करवाए जाएंगे और इसका क्रियान्वयन मनरेगा के तहत किया जाएगा। तो जो अभी जो बेरोजगार है उनके लिए इसके माध्यम से रोजगार भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यह योजना चालू की गई है बाय HP हिमाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वह है शिमला और इसकी जो विंटर कैपिटल है वह है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय।
तो इनके गवर्नर का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस बाल श्रमिक विद्या योजना थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक और योजना लॉन्च की जिसका नाम है बाल श्रमिक विद्या योजना। अब इसके बारे में आपको बताती हूँ। यह योजना है यह उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र 8 से 18 साल के बीच में है और जो पढ़ाई करने के साथ साथ या फिर पढ़ाई करने की उम्र में परिवार के भरण पोषण करने के लिए उनको काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत बालकों के लिए 1000 रुपये तथा बालिकाओं के लिए 1200 रुपये प्रति मंथ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके पहले चरण में 2000 बच्चों को शामिल किया गया है। तो उस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, एमपीएससी एंड अदर स्टेट्स पीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। यूपी गवर्नमेंट क्लियर्स काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 टू प्रिवेंट काउ स्लॉटर। अभी हाल ही में एक गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश पारित किया है बाय यूपी गवर्नमेंट। गौवध करने वालों पर 10 साल तक की सजा इस अध्यादेश में दी गई है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जिसने गाय की हत्या की है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट दिस गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश। अगर कोई व्यक्ति पहली बार गाय की हत्या करता है तो उसके ऊपर 1 से लेकर 7 साल तक की सजा और साथ ही साथ 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह व्यक्ति दोबारा इसी ऑफेंस को करता है तो उसके ऊपर 10 साल तक की जेल की सजा और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसके गायों के इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अलग से सजा इसमें इंक्लूड की गई है। इसके जो सेक्शन 5 है उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अब यह जो अध्यादेश है यह बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। तो जानते हैं अबाउट यूपी। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। यूपी के जो स्टेट एनिमल है वह है बारहसिंगा और यूपी का जो स्टेट बर्ड है वह है सारस। और यूपी के चीफ मिनिस्टर का नाम आप सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ। इस करंट अफेयर से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है हमारे 5G के फैक्ट्स की। तो आज के वीडियो में मैं आपसे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करूंगी। आज भारत के प्रमुख 5 दर्रों के बारे में आपको बताऊंगी। पहला है काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि काराकोरम दर्रा कहाँ है। तो काराकोरम दर्रा है जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट वन है शिवकीला दर्रा। शिवकीला दर्रा भी बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और यह है हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस स्टेट में है? सिक्किम में। नेक्स्ट वन इज रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किस स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में मैंने आज के 5G के फैक्ट्स में आपको बताया। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तो आई होप आपको ये पोर्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरा पिछला वीडियो देखना ना भूलें जिसमें मैंने 5 मिनट में जीके के 25 फैक्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।